तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं शंकर कुमार एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपने बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर, जहां पे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हम डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड यहां पे करा रहे हैं। और इस सेशन में अगर बात करें तो ये है सेशन नंबर 3rd, जहां पे आप क्लास 12th के हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का यहां पे आज देखने वाले हो कंक्लूड। चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। ऑलरेडी हमने इसके 2 सेशंस के जरिए इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो लगभग कवर कर रखे हैं। कुछ एक छोटे मोटे टॉपिक्स हैं आज यहाँ पे इस सेशन में कवर कर लेंगे, फिर हम आ जाएंगे बचे हुए समय में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर, उसको देख लेंगे और फिर वहां पे हम सैंपल पेपर को भी देख लेंगे। फिर आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको लाइक प्लान करना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, किसको स्किप करना है। तो ये सारी चीजें हम आपके लिए इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ अपने बोर्ड एग्जाम में। और साथ साथ तकरीबन उसके 2-3 महीने बाद आपका सीयूटी एग्जाम है, बच्चे का इंटरेस्ट रहता है कि अच्छे यूनिवर्सिटीज में आए, लाइक कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप दोनों का तैयारी यहाँ से होते देख रहे हो इस बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम में, जो कि हम डेडिकेटेड तरीके से सिर्फ आपके लिए लेके आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना डिस्कशन। तो अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है यहाँ पे आप बात करेंगे 600 बीसी से लेकर 600 सीए के बीच में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम। यहां पे आपने इन सभी मेजर टॉपिक्स के जरिए इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश है। बात करें तो आपने देखा है कवरेज यहाँ पे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड अर्ली डेवलपमेंट के फॉर्म में। एक एक करके फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। जहां पे आपने देखा था पीरियड कब से कब था इसका, या आपने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ठीक 1500 सालों बाद ये सिविलाइजेशन स्टार्ट होते हुए दिखता है। फिर वहां पे आप देखोगे ऋग्वेदा का कंपाइलेशन होता है, जहां पे आप देखेंगे हमारे पास 3 कल्चर वाले चैप्टर में आप देखेंगे ऋग्वेदा के अंदर किस भगवान की पूजा किया करते थे उसका जिक्र मिलेगा। बट यहीं पे आपको एक बार फिर से बता देते ताकि वहां पे जाते जाते आपको ये दिमाग में बैठ जाए। तो सिया, सोम, इंद्र और अग्नि की ये पूजा किया करते थे यहाँ के लोग, और उन्हीं के लिए, उन्हीं के गुणगान के लिए जो उन्हें चाहिए था श्लोक, जो वर्सेस, जो हाइम्स, उसको देखेंगे ऋग्वेदा के अंदर कंपाइल किया गया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सेटलमेंट की बात करते हो तो आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम दे वर वेरी मच लाइक एग्रेरियन। कुछ लोग वहां पे गाय बैल भैंस भी पाला करते होंगे, कुछ और तरह के जानवर पाला करते थे, तो वो उन सभी को खिलाने के लिए हमेशा लगातार घास फूस के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते थे, इसलिए वो क्या थे, पास्चर्स भी थे। तो ये दोनों को अलग अलग एरियाज में हम देखेंगे इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किए जाते हुए। मेगालिथ्स का आप ट्रेडिशन देखते हो बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर, जब आपने बात की थी कि वहां पे स्तूपा का जिक्र मिलता है, जिसके जरिए आप जो मेजर लाइक बोधिसत्ता हैं और साथ साथ बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके फेजेस को अलग अलग लाइक सिंबल्स के जरिए जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे आपने देखा था कि महापरिनिर्वाण को हमने किससे रिप्रेजेंट किया भाई, स्तूपा से। तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है ना। और वो जो स्तूपा है, जो इंस्पायर, अगर अगर वो देखेंगे किससे इंस्पायर है, तो इंस्पायर इसी ट्रेंड से जो कि अभी आप देखते हो पहली बार प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडिया के अंदर, वो है मेगालिथ। फर्स्ट मिलियन बीसी ऑनवर्ड्स यू विल सी दिस विल बिकम ए वेरी कॉमन ट्रेंड। और स्पेशली साउदर्न इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेजर साइट्स को देखेंगे जहां पे ब्यूरियल ग्राउंड्स को आप एसोसिएट होते देखेंगे किससे, बड़े बड़े मेगालिथ से, बड़े बड़े मेजर स्टोन से। तो यही ट्रेंड आगे चल के बौद्धिज्म के द्वारा अपनाया जाएगा और वहां पे देखेंगे स्तूप के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमने पढ़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाई डू यू थिंक 6th century BC will be considered as a very major turning point in ancient Indian history? What do you think? What would be the reason? तो आपको ये सारे 3 पॉइंट्स हमने बता रखे हैं। 3-4 पॉइंट्स आप अपने साइड से लिखोगे, इन सभी को देखते हो तो आपको लगता है, हमें नहीं लगता कि फिर आपको कोई मार्क्स वहां पे एक भी डिडक्ट करेगा। तो ये हो गए आपके मेजर टर्निंग पॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चन और इसके आंसर्स, जो कि हमने पॉइंट्स के फॉर्म में आपके सामने लिखा दिए। फिर बात करते हैं सोर्सेस एंड डिसाइफरमेंट की। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बिना सोर्स और एविडेंस के आप अपने पॉइंट्स को वैलिडेट कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सोर्स। सोर्स आपको मिल गया तो उसको कैसे डिसाइफर करोगे, डिकोड करोगे, तो ये सारे प्रोसेस हमने देखे। एक एक करके सभी का डिस्कशन हमने करा दिया। ये एपिग्राफी क्या है भाई, दिस इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे उसके बाद हमने बात की थी डिसाइफरमेंट ऑफ अ स्क्रिप्ट, क्या स्क्रिप्ट को आपने कैसे डिसाइफर किया था, आपने बात की थी कि वहां पे स्क्रिप्ट वाज यूज्ड, सॉरी स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस लाइक क्वाइंस। प्रियदर्शी, आपने देखा था प्रिंसिप को पहली बार मिलता है ये, और वहां पे प्रियदर्शी के थ्रू वो देखते हैं अशोका का जिक्र वहां पे होते हुए। तो डिसाइफरमेंट ऑफ स्क्रिप्ट ने देखा कि 1830 ऑनवर्ड से आप देखेंगे ये काफी ज्यादा कॉमन हो जाएगा। फिर बात करते हैं कौन कौन से लैंग्वेजेज उन स्क्रिप्ट में यूज किए जा रहे थे, तो आपने देखा था जो लैंग्वेजेज हो रहे थे यूज, वो बेसिकली आम जनमानस की भाषा थी, लाइक प्राकृत, पाली, तमिल, और बाद में कुछ एक लिटरेचर्स देखेंगे जो कि संस्कृत में भी लाया जाएगा आपके सामने। और स्पेशली लैंग्वेज की बात करते हो तो वो, सॉरी स्क्रिप्ट की बात करते हो तो वहां पे बात करते हैं ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट की, जो कि हमारे पास ग्रीस, क्वाइंस
या फिर ग्रीस से भी थोड़ा सा क्या था इन्फ्लुएंस था, और उसके ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखेंगे आप यहाँ पे, या फिर इंडिया के खरोष्ट लिपि का आप देखेंगे वहां पे लाइक इन्फ्लुएंस ग्रीक लिटरेचर्स के अंदर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में पूछा जाता है कि इंस्क्रिप्शंस आर वेरी वेरी रिलायबल सोर्स of incidents which happened in past, but there are some certain limitations. What do you think, what would be these limitations? तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे, लाइक टेक्निकल इश्यूज हैं, अनसर्टेन मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, फोकस ऑन ग्रांड इवेंट्स, बायस प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ कमिश्नर और किंग्स ओनली। तो ऐसे केसेस में ये इसके कुछ एक लिमिटेशंस हो गए। आप अगर लिख के आते हो कुछ इस तरीके से, कीवर्ड्स को आप मेंशन करते हो तरीके से, तो आपको हमेशा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर से पूछे जाते हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड एविडेंसेस। काफी डिटेल्ड वे में हमने इसका जिक्र किया था अपने मेन टॉपिक के डिस्कशन के दौरान, तो उसको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। बट इतना ही इनफ है, आप थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है साल भर, तो आप आराम से इन सभी पॉइंट्स को देखने के बाद पॉइंट्स को खुद अपने दिमाग में बना सकते हो कि कैसे क्या क्या लिखना है। कीवर्ड्स याद रखेंगे, इलाबोरेट अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हो। तो अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम इकोनॉमीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं 600 बीसी ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि महाजनपद नाम का एक नया ट्रेंड उभरा हुआ है। यहाँ पे जनपद लोगों का जो बेसिक सेटलमेंट था, एग्रेरियन सोसाइटी, वो इवॉल्व हो रहा है। वहां पे इवोल्यूशन के दौरान आप देखेंगे बड़े बड़े सिटीज, बड़े बड़े टाउन्स वहां पे जिक्र होते हुए देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन आ रहा, तो वहां पे देखेंगे फॉर्मेशन किसका, महाजनपद का जिक्र मिलता है। इसका कहां पे 16 महाजनपदों का जिक्र हमें कहां मिलता है, अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध और जैन टेक्स्ट के अंदर। स्पेशली ने बताया कि अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध टेक्स्ट है उसके अंदर आप देखेंगे इसका जिक्र होता है हुआ दिखा है। और दिस इज एक्चुअली अ मेजर टर्निंग पॉइंट वेयर यू विल सी अर्लियर स्टेट सिटीज आर एन यूज कॉइनेज वेयर गेटिंग प्रोपेगेटेड। इंपोर्टेंट नेम्स की बात करते हो, मगध, कौशल, कुरु, वज्जी, अवंती की हमने बात की थी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो वहां पे आपने देखा था कि राजा के द्वारा भी रूल किए जाते थे कुछ एक मेजर महाजनपद, और कुछ एक महाजनपद ऐसे भी थे जहां पे लोगों के लीडर्स वहां पे क्या करते थे, उनके बिहाफ में डिसीजन लेते थे। जहां पे आपने बात की थी वज्जी वैशाली के अंदर किसकी, गण की और संघ की। फिर कैपिटल सिटीज ऑफन फोर्टिफाइड, जो भी बेसिकली बेसिक कैपिटल्स देखेंगे हर एक लाइक महाजनपद के, वो आसपास एरियाज में देखेंगे वो क्या था, फुल प्रोटेक्टेड था, फुल्ली प्रोटेक्टेड था, और मतलब क्या था, वो फोर्टिफाइड था। क्या आप बात करेंगे। अब राजा की बात करते हो, तो राजा जब अपना कार्य निर्वाह अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहां पे उनके लिए क्या था, कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन किया गया था। कहां पे, मनुस्मृति के अंदर, क्योंकि जनरली ज्यादातर राजा देखेंगे वो क्षत्रिय क्लैन से आ रहे हैं, तो हर एक क्लैन का, हर एक कास्ट का क्या लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जिक्र आप देखेंगे कहां पे मेंशन किया गया है, वो मेंशन किया गया हमारे मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति धर्मसूत्रा से ही निकला हुआ है। तो धर्मसूत्रा लेड डाउन नॉर्म्स फॉर क्षत्रिय रूलर्स। और उसके बाद बात करते तो रूलर्स, अब चूंकि उनके पास वास्ट आर्मी है, अब लोगों को वो क्या करें, प्रोटेक्ट करें, तो अल्टीमेटली उनको हर हालत में क्या चाहिए, फंड चाहिए। फंड कहां से आएगा भाई, जो लोग वहां पे जिस भी एक्टिविटी में लगे हुए, उन्हीं से आप क्या करोगे, कुछ कुछ पैसे कलेक्ट करोगे, तो वो टैक्स के फॉर्म में आएगा इनके पास, और उसके जरिए वो क्या करेंगे, अपने आर्मी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलिए अब महाजनपद के अंदर आप बात करो किसकी, मगध की। मगध क्यों, एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 110% है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू थिंक मगध वाज वन ऑफ द मोस्ट लाइक पावरफुल महाजनपदास एमंग ऑल। तो आपके क्या पॉइंट्स होने चाहिए, देखिए ये पॉइंट्स आप देख रहे हो। सबसे पहले बात करो इसका टाइम पीरियड क्या, 6th to 4th century BC। if you see there that was the period peak period of मगध। वहां पे अगर आप देख रहे हो तो रीजंस क्या हो सकते हैं भाई, कि वहां पे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर थी, एक्सेसिबल आयरन माइंस थे झारखंड स्पेशली, एंड दोज माइंस आयरन माइंस विल बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स एंड वेपन्स। elephants in forests were easily available there, and those elephants were used in armies also. And finally cheap communication, Ganga and tributaries, its tributaries help a lot in terms of navigation, transport and communication. So hence yes, everything whatever you look for a good civilization for its flourishment, आप देखेंगे वो सारे यहाँ पे उपस्थित थे हमारे मगध के पास। कि मॉडर्न हिस्टोरियन का कहना है कि ये रीजन हो सकते हैं जिसके जरिए आप देखेंगे मगध सुप्रीम लीडर के तौर पे उभरा इन सभी महाजनपदों के बीच में। उस वक्त के एंशिएंट जो थॉट्स की बात करते हो, अर्ली राइटर्स की बात करते हो, तो उनका क्या मानना है कि वहां के जो राजा थे, आप बात करो राजाओं की, लाइक आपने देखा कि जो मौर्यन आते हैं वो तो मगध चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं, पर इससे पहले भी आप देखेंगे जो वहां के राजा थे वो क्या कम शक्तिशाली थे, नहीं। आपने देखा था, हमने बात की थी मेगासनीज जब आते हैं, सिकंदर आते हैं, तो सिकंदर हमारे कंट्री के अंदर नॉर्थ वेस्ट पार्ट से एंटर करने वाले थे, तभी उनको किसी ने बता दिया कि जो हमारे लाइक मगध के जो राजा वो काफी पावरफुल है, और वो कौन है, महापद्मनंद, और उनके पास इतनी भारी मात्रा में सेना कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं।
तो ऐसी बातें सुन के उनकी आर्मी क्या होती है, डिमोटिवेट हो जाती है और वहीं से वापस लौट जाते हैं। झेलम के तट की बात हम कर रहे हैं, जहां पे पुरु को हराते हैं। सिकंदर ने हरा दिया था पुरु को, ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर इंटर करने वाले थे, पर इतनी सारी बातें सुन के उनके खुद सारे जो सैनिक थे वो हतोत्साहित हो गए थे और वो उनके अंदर क्षमता नहीं बची थी कि वो इंडिया के अंदर इंटर करें। उसके बाद अगर बात करते हो तो मेगास्थनीज एक थे लाइक बहुत अच्छे एडवाइजर, और समझ लो कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जनता थे, या फिर वो समझिए तो एडवाइजर थे किसके, सिकंदर के। सिकंदर तो वापस रिट्रीट कर गए, बट मेगास्थनीज उसी वक्त इंडिया में रह गए और वहां पे पद्मनंद के कोर्ट में आते हो, देखते हैं कि उनकी परिस्थितियां क्या थी, वहां पे कितना वास्ट आर्मी था, सोसाइटी किस तरीके से डिवाइड था। और फिर महापद्म नंद का जैसे अंत होता है वहां पे देखेंगे, आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र, मौर्य डायनेस्टी आती है। वो चंद्रगुप्त को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किनका रहता है, चाणक्य का। चाणक्य कैसे चंद्रगुप्त को मोटिवेट करते, टीचिंग पढ़ाते, सिखाते, लिखाते हैं, और उसके बाद कैसे तख्ता पलट होता है महापद्म नंद का, कैसे नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंकते हैं, ये सारी बातें हमने बहुत बार पढ़ी होगी। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे मेगास्थनीज से भी रिलेटेड है। मेगास्थनीज आते हैं सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर आते हैं, मगध में रहते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और अपने राइटिंग इंडिका के अंदर वो सारी बातों को लिखते हैं। एक बार फिर से आपको जिक्र दिखेगा। तो इन सभी सोर्सेज के थ्रू अगर आप देखते हो तो माना जाता है कि जो है कि राजा थे पहले से वो क्या थे, काफी रूथलेस थे और काफी एम्बिशियस थे। लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, दे वर हाईली एम्बिशियस, और इसीलिए अपने टेरिटरी को हमेशा वो एक्सपैंड करने के फिराक में लगे रहते थे, राइट। फिर बात करते हो मगध की इनिशियल कैपिटल की, तो वो पहले था राजगिरी, जो कि फोर्टिफाइड था और वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ। आज भी जाते हैं, मैं राजगीर से आता हूं तो वहां पे आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि 5 पहाड़ों से घिरा हुआ, ठीक ना। और उसके बाद में ये उदयन के द्वारा क्या किया जाएगा, ये कैपिटल शिफ्ट करके चला जाएगा कहां पे, पाटलिपुत्रा, जिसे आप पटना बोलते हो। और वो भी क्या है, गंगा और उसके ट्राइब्यूटरीज के बैंक पे ही क्या है, बसा हुआ। तो इस तरीके से देखा आपने रीजन कि क्यों मगध इन सभी में सबसे पावरफुल हुआ। फिर आगे बात करते हो तो बात कर रहे हो मौर्यन अंपायर की। मौर्यन अंपायर आपने देखा, मगध की हमने बात की, महाजनपद की बात, मगध की हमने बात की। मगध में कौन आएंगे सबसे पावरफुल रूलर, वो होंगे हमारे मौर्यन। 321 बीसी से 185 बीसी की बात करें आप, यहाँ पे आपने देखा कि इसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके इंस्ट्रक्टर कौन थे भाई, चाणक्य, जिनकी बात करते हो, कौटिल्य जिन्हें आप बोलते हो। एक्सटेंड की बात करते हो कि कहां तक इनका एक्सपेंशन था, तो नॉर्थ वेस्ट की बात करते हो, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान जिसे आज बोलते हो आप, वहां से लेके अफगानिस्तान का बलूचिस्तान, और फिर इधर ईस्ट में बात करते हो तो उड़ीसा का कलिंगा जिसे बोलते हो आप, वहां तक इनका क्या था, स्ट्रेच था, इनकी टेरिटरी थी। और साउथ में भी सिर्फ तमिलकम पार्ट को छोड़ के बाकी सारा इनका देखेंगे इंडिया के ऊपर एक छत्र राज था। मोस्ट फेमस रूलर ऑब्वियसली अशोका, जिन्हें आप क्या बोलते हो, प्रियदर्शी बोलते हो, ठीक ना। और ये कौन थे भाई, ग्रैंडसन किसके थे, चंद्रगुप्त के। सोर्सेस क्या है हमारे पास इस वक्त के, तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करते हो, स्कल्पचर्स जो हमें मिले हैं, फिर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, फिर मेगास्थनीज अपने बुक में जो बताते हैं उसके जरिए भी हमें पता चलता है। जो गुरु थे हमारे पास चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, कौटिल्य जिन्हें आप बोलते हो, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, उसके जरिए भी आप देखो कि बहुत सारे हमें इन्फॉर्मेशन। फिर बात करते हो जो उनके पैरेलल कंटेम्परेरी जो बुक्स थे, कल्चर्स थे, लिटरेचर्स थे, उसके जरिए भी हमें जानकारी मिलती है, लाइक बुद्धिस्ट, जैन और पौराणिक लिटरेचर्स के थ्रू। अशोकन इंस्क्रिप्शंस मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स यू विल से, व्हिच प्रोवाइड a lot of informations to all of us, और उसके जरिए हमें बहुत सारी उस वक्त की क्या होती है जानकारी हमें मिलती है। फिर अशोका का धर्म आपने देखा, अशोका का धर्म का मेन प्रिंसिपल क्या था, रेस्पेक्ट एल्डर्स, गिव लव, जेनरसिटी, शो जेनरसिटी टुवर्ड्स यंगर, काइंड ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, इंस्क्राइब्ड मैसेजेस ऑन रॉक्स पिलर्स, फर्स्ट रूलर टू डू सो, प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, जिसे आप बोलते हो धार्मिक सहिष्णुता, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। अपॉइंटेड धम्म महामत, धम्म महामत जो होते हैं जिनका मेन काम क्या था, धर्म को प्रोपेगेट करना और देखना कि कहां पे क्या गलतियां हो रही है इस प्रोपेगेशन के दौरान, उसको सुधारना। ये अशोक के द्वारा पहला ये पोस्ट क्रिएट किया गया था धर्म को प्रोपेगेट करने के लिए। कलिंगा वार को जब ये लड़ते हैं अशोक, तो वहां पे जो क्षति होती है, जो ब्लड शेड होता है, उसको देख के इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वहां से वो क्या करते हैं, बुद्धिज्म एक्सेप्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो आपने देखा था कि 5 प्रोविंशियल पॉलिटिकल सेंटर्स थे। यहाँ पे बात करते हो पाटलिपुत्रा जो कि कैपिटल था, उसके बाद अलग अलग कॉर्नर से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सभी जगह। नॉर्थ की बात करते हो तो वहां पे उज्जैनी, वेस्ट की बात करते हो तो वहां पे तक्षशिला, फिर बात करते हो ईस्ट की, तो ईस्ट में देखेंगे आप तोसली, और साउथ की बात करते हो स्वर्णगिरी। तो ये चारों कॉर्नर्स और बीच में सेंटर में हमारा पाटलिपुत्र देखेंगे, तो ये सारे थे हमारे पास क्या, पॉलिटिकल सेंटर्स। कंट्रोल जो होता था स्ट्रॉन्गेस्ट नियर कहां पे होता था, जहां पे ये सारे पॉलिटिकल सेंटर्स के मेन लाइक ऑफिसेस हैं। कम्युनिकेशन की बात करते हो तो लैंड के थ्रू, रिवराइन रूट्स के थ्रू ये क्या किया जाता था, कम्युनिकेशन कंटिन्यू होता था। मिलिट्री एक्टिविटी की बात करते हो तो ये कोऑर्डिनेट किया जाता था 6 सब कमिटीज के द्वारा, और वो 6 सब कमिटीज क्या थी भाई, एलिफेंट्स, चैरियट्स, हॉर्स, फुट सोल्जर्स, ट्रांसपोर्ट, प्रोविजंस एंड नेवी। ये ध्यान रखेंगे, ये 6 क्या है, सब कमिटीज हैं, कमिटीज के अंदर, जो कि किससे रिलेटेड था भाई, मिलिट्री से। मिलिट्री का एक कमेटी था, उसके अंदर 6 सब कमिटीज थे। फिर ऑफिशियल सुपरवाइज जो थे
वो रिवर लैंड इरिगेशन हंट्समैन कलेक्टेड दे यूज टू कलेक्ट टैक्सेस, और ऐसा मेंशन किया गया कहां पे, मेगास्थनीज के टेक्स्ट बुक इंडिका के अंदर, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आपने क्या कर ली, देख ली। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो आप देखते हो कि पोस्ट मौर्यन किंग्स, जब मौर्य का डिक्लाइन हो जाता तो फिर कैसे वो टेरिटरी सर्वाइव करता। तो मौर्य के डिक्लाइन के बाद, मौर्यन के डिक्लाइन के बाद आप देखेंगे टेरिटरी जो था ऑलमोस्ट डाउनफॉल की तरफ बढ़ गया। क्या आप देखेंगे रीजनल एम्पायर्स का क्या बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। आपने देखा था साउदर्न किंगडम का कद बढ़ेगा, क्लेमिंग हाई स्टेटस, गुप्ता एम्पायर देखेंगे। फिर साउदर्न किंगडम के अंदर आपने देखा था चोला चेरा पांड्या का जिक्र, और उसको उसका जिक्र मिलता है कहां पे, तमिल संगम के अंदर। चीफ्स जो वहां पे होते थे वो काफी पावरफुल होते थे, और ये इलेक्ट किए जाते थे हेरिडेटरी के बेसिस पे नहीं बल्कि इलेक्शंस के थ्रू, ठीक ना। और ये क्या करते थे, रेगुलर आर्मी नहीं रखा करते थे। फिर बात करते हो क्लेमिंग हाई स्टेटस, सातवाहना का जिक्र किया आपने, सात सका की बात की, फिर आपने कुषाण की बात की। ये सारे हमारे पास कौन है भाई, पोस्ट लाइक मौर्यन किंग्स है। गुप्ता पीरियड का फिर हमने बात किया था। फिर चेंजिंग कंट्री साइड इन प्रोडक्शन, यहां से आप एक एक करके सारी चीजों को आप देख रहे हो। पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग की बात करते हो, तो रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्टोरी, जातक कथाएं और पंचतंत्र। अब पहली बार आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के परसेप्शंस के बारे में आपको जानकारी कहां से मिलेगी, जातक कथाएं और पंचतंत्र के थ्रू। जातक कथाओं की बात करते हो तो ये जातक कथाएं बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और यहाँ पे देखेंगे जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसे किंवदंती थी, कहानियां जो थी, उसका देखेंगे ये एक कंपाइलेशन है, जहां से हमें बहुत सारी क्या मिलती है, सीख, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जातक कथाएं, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफन स्ट्रेन ड्यू टू हाई टैक्सेस, राजा चूंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काफी भारी मात्रा में टैक्सेस लगाया करते थे, इसलिए राजा और प्रजा के बीच में जो रिलेशनशिप था वो क्या हो गया था, स्ट्रेन्ड हो गया था, दागदार हो गया था। पीजेंट समटाइम्स अबंडन विलेजेस फॉर फॉरेस्ट, जिसे बोलते हो क्या, गंडा टिंडू जातक। गंडा टिंडू जातक के अंदर ये मेंशन किया गया है कि हमारे पास जो विलेजर्स थे, पीजेंट्स थे, वो क्या कर रहे थे, अपने घर को छोड़ के कहां चले गए थे, जंगलों में चले गए थे, क्योंकि उनसे बहुत भारी मात्रा में क्या हो रही थी, टैक्स वसूली जा रही थी। ये आपने देखिए। अब यहाँ पे फिर राजा का ध्यान जाता है कि भाई फार्मर्स अगर इतने बुरे स्थिति में है तो हमें उनकी कंडीशन सुधारनी चाहिए। इतना अच्छा सोच नहीं था, बट उन्होंने ऐसा सोचा हो कि ऐसा किया जाना चाहिए। इसलिए वहां पे राजाओं लोगों ने क्या किया, स्ट्रैटेजी अपनानी स्टार्ट कर दी, जिसके जरिए जरिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्शन जो क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। कैसे भाई, गौर कीजिएगा, शिफ्ट टू प्लॉ एग्रीकल्चर। आप गंगा कावेरी वैली में देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी के दौरान वो प्लॉ एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। फिर बात करते हैं, देखेंगे आप ट्रांसप्लांटेशन के भी, पैडी ट्रांसप्लांटेशन को, यूज ऑफ आयरन टिप्ड प्लॉ शेयर की बात करोगे इन हाई रेनफॉल एरियाज में, पैडी प्लांट ट्रांसप्लांटेशन को प्रमोट करोगे जो कि क्या करेगा, हायर यील्ड देगा, डिमांडिंग, हाँ वर्क वाइज काफी डिमांडिंग होगा, बट वहां पे ये हाई यील्ड देगा भी। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाने लगी उन्हें, लाइक वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स, ऑर्गेनाइज्ड बाय कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, ये सारी सुविधाएं अब उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। सुदर्शन लेक जो था गुजरात के अंदर, उसको रिपेयर किया गया मौर्य के द्वारा, और बाद में शकारूलर रुद्रदामन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज which were implemented by the kings for increasing the production of the farmers। तो ऐसे केस में ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे उनको, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब फार्मर्स बहुत परेशान हो गए थे राजा से, इसलिए वो क्या करते, माइग्रेट करे, तो राजा को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें समझ में आती है कि हमें उनके लिए करना चाहिए, और ये सारे सुधार वो करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसके जरिए प्रोडक्शन बढ़ती है। फिर बात करो डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, ये एक तरीके से आप देखेंगे अगले चैप्टर से एसोसिएटेड कंटेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कैटेगरीज बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पे बात करो, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, और लार्ज लैंड होल्डर्स ऑफन गृहपति थे। समझ लो आप। तो देखिए जिनके पास ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हो सोसाइटी का, वहां पे ये इसका जिक्र मिलता है कहां पे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, जहां पे देखोगे एक तो वो लोग होंगे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, एक वो किसान है जिनके पास थोड़ा बहुत लैंड है, एक वो किसान है जिनके पास बहुत भारी मात्रा में क्या है, लैंड है। तो लार्ज लैंड होल्डर्स, स्मॉल फार्मर्स, पीजेंट्स और लैंडलेस लेबरर्स, ये सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे क्लासिफाइड होते हुए सोसाइटी के अंदर, जिक्र मिलता है इनका बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर। कैटेगरीज तमिल संगम टेक्स्ट के अंदर बात करते तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहां से आते हुए देख सकते हो। वेललार लार्ज लैंड ओनर्स हो गए। फिर उलावार की बात करते हो तो ये प्लॉमैन हो गए जो कि हल जोतते थे। फिर आदि माय जो हो गए वो स्लेव्स होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे तमिल संगम लिटरेचर के थ्रू इन सभी तमिल सोसाइटीज का जिक्र मिलता है, और इसे यहां से एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी का जो डेफिनेशन जो आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन, वो दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। तो और अभी भी ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपने देख रहे हो लाइक जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, बट यहाँ पे देखोगे जो सोसाइटी बटा हुआ प्रॉपर्टी के हिसाब से देख रहे हो डिवाइड होते हुए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं आते हुए। चलिए
लैंड ग्रांट्स एंड एलाइट्स की बात करो, आपने देखा था कि काफी भारी मात्रा में डोनेशन यहाँ पे दी जा रही थी, और यहाँ पे ये सारे डोनेशंस किसको जा रहे थे, ब्राह्मणों को जा रहे थे, जिसके कारण ब्राह्मण काफी रिच होने लगेंगे और सोसाइटी के सभी कास्ट अपने जिजीविका के हिसाब से क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा डोनेट करना चाहते थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दान करोगे आपका रेपुटेशन बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर, ऐसा माना जाता था, ठीक ना। तो चलिए, बिगैन इन अर्ली कॉमन एरा, राइट, रिकॉर्डेड ऑन स्टोन कॉपर प्लेट्स, और इसका जिक्र आपको कहां मिलेगा, कॉपर स्टोन पे, कॉपर प्लेट पे और स्टोन प्लेट पे मिल जाएगा। मोस्टली ग्रांटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी भाई वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी कर लीजिएगा। मोस्टली ग्रांटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ब्राह्मण। अग्रहारा, ब्राह्मण को क्या बोला जाता है, अग्रहारा बोला जाता है, और इनको क्या दिया जा रहा था, दान दिया जा रहा था। और ये किस तरह का दान बात करियो, लैंड ग्रांट की बात करो, ठीक है ना, लैंड ग्रांट की बात करो, ठीक है। अग्रहारा एग्जेम्प्टेड रेसिपिएंट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड ड्यूज, वो उन्हें अग्रहारा को, ब्राह्मणों को क्या था, टैक्स नहीं देना था। क्लर्जी, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है तो वहां भी आप यही चीज देखोगे, अग्रहारा वेयर एग्जेम्प्टेड रेसिपिएंट्स फ्रॉम टैक्स एंड ड्यूज। प्रभावती गुप्त की बात करो तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन और देखने की, महिलाओं के पास चूंकि उस वक्त संपत्ति रखने की अधिकार नहीं थी, बट फिर भी आप देखोगे कि प्रभावती गुप्त की बात करते हो तो वकाटक क्वीन थी, जो कि खुद आते हैं गुप्ता डिनेस्टी से, और इनकी पुत्री गुप्ता, आई थिंक समुद्रगुप्त की पुत्री थी, और इनकी शादी होती है वकाटक फैमिली, और इनके पास काफी होती है, बहुत भारी मात्रा में धन प्रॉपर्टी होती है। ग्रांटेड लैंड एक्सेप्शनल केस फॉर वुमेन, बेसिकली लैंड नहीं होता था महिलाओं के पास, बट यहाँ पे देखिए ये दान कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल दिया था, अपने एक सोर्स में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। Impact debate, a strategy to extend agriculture or sign of weakening political power, ये आप देख रहे हो यहाँ पे जिक्र होते हुए। और फाइनली इस तरीके से आपने देखा था कि लैंड ग्रांट्स, और कैसे जो ज्यादा से ज्यादा ग्रांट देते थे वो इलाइट माने जाते थे, एक सोसाइटी के अंदर रिपुटेड पर्सन माने जाते थे, और इसलिए एक होड़ मच गया, और यहाँ पे जो दिया जाता था ये ग्रांट, ये डोनेशन, वो किया जाता था किनको, ब्राह्मणों को, जिससे ब्राह्मणों की स्थिति क्या हुई, सुधरी, और सोसाइटी के अंदर यहीं से देखेंगे उनको प्रिविलेज माना जाने लगा। और यहां पे अगर आप देख रहे हो तो इन्हें अग्रहारा बोल रहे हो, और ये टैक्स देने से भी एग्जेम्प्टेड थे, इनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा माना जाता, ठीक ना। अब टाउन्स एंड ट्रेड 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स की बात करो, यहां से अब हम सब टॉपिक्स देखेंगे, न्यू सिटीज देखेंगे फॉर्म होते हुए, अर्बन पॉपुलेशन एंड क्राफ्ट पर्संस की बात करोगे, ट्रेड नेटवर्क एस्टैब्लिश होगा, और क्वाइनेज का देखेंगे, सर्कुलेंट, अलग अलग एरियाज में देखेंगे इसका जिक्र। सबसे पहले न्यू सिटीज की बात कर लेते हैं। न्यू सिटीज कौन कौन सी भाई, मेनी वेयर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद, जो भी नए नए सिटीज बन के आ रहे हैं, लेकिन आपने बात की पाटलिपुत्रा की बात की, अपने राजगीर की बात की, अपने उज्जैन की बात की, अपने काशी की, ये सारे जो सिटीज देख रहे हो ये कैपिटल्स हैं, महाजनपदास के क्या है, कैपिटल्स है, और इनका जैसे जैसे महाजनपदों का ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरीके से आप देखेंगे इन कैपिटल्स का भी क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हो इन नए सिटीज का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है। लोकेटेड अलोंग कम्युनिकेशन रूट्स, और हमेशा ये देखेंगे कम्युनिकेशन रूट्स के ऊपर ही अवस्थित है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, पाटलिपुत्रा रिवराइन, उज्जैनी लैंड रोड, पुहार कोस्टल, पुहार देखिए कोस्टल लैंड हो गया जहां पे ये बसा हुआ था, उज्जैनी की बात करते हो लैंड रोड पे बसा हुआ था, पाटलिपुत्र की बात करते हो रिवराइन। ये आपको एग्जांपल्स हो गए जो कि आपको बताते हैं कि जो भी कैपिटल्स थे उनका एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस था, वो हमेशा कम्युनिकेशन रूट्स पे ही क्या किए गए थे, लोकेट किए गए थे। मथुरा वाज सेंटर ऑफ कॉमर्शियल कल्चरल पॉलिटिकल एक्टिविटी, मथुरा की बात करते हो यहाँ पे, सो दिस वाज सेंटर ऑफ कॉमर्शियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एमसीक्यू में, यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अब अर्बन पॉपुलेशन एंड क्राफ्ट्समैनशिप, क्राफ्ट पर्सन की बात कर लेते हैं, अर्बन पॉपुलेशन और क्राफ्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि रूलर्स और इलाइट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज, बेसिकली वो होता था उनका कैपिटल के अंदर एक बेसिक फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड पैलेस जहां पे वो रहा करते। तो ऑब्वियसली आर्टिफैक्ट्स की बात करते हो तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर आप बात करोगे, ब्लैक पॉलिश वेयर हमने पहले ही बात कर रखी है, फाइन पॉटरी का आप देखेंगे जिक्र, ऑर्नामेंट्स, टूल्स और वेपन्स भी वहां पे मिले हैं जिसका जिक्र आप देखेंगे। वोटिव इंस्क्रिप्शंस मेंशंस डोनर्स एंड ऑक्यूपेशंस, तो ग्रांट दे रहे हो किसको दे रहे हो, कब दे रहे हो, किस वक्त दे रहे हो, उसको आप बोलोगे वोटिव इंस्क्रिप्शन, जहां पे आप एक एक लाइक माइन्यूट चीजों का जिक्र होते हुए देखोगे, और वो उसका भी हमें मिलता है वहां पे प्रूफ, एविडेंस। ऑक्यूपेशन की बात करते हो, वॉशिंग फॉक, स्क्राइब्स, गोल्ड स्मिथ, मर्चेंट, रिलीजियस टीचर्स, ये सारे लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है ना। गिल्ड्स की बात करते हो जिसे आप श्रेणी बोलते हो, तो ऑर्गेनाइज क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स, मर्चेंट्स, रेगुलेटेड प्रोडक्शन, क्राफ्ट हो गया मतलब लोगों का ग्रुप, जैसे आप बिजनेसमैन हो तो आपका ग्रुप हो गया, आपके लिए जो भी जरूरत की चीजें होंगी सारे श्रेणी, उस ग्रुप के लोग बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे और चीजों को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बात करो आप ट्रेड नेटवर्क की, बात करो ट्रेड नेटवर्क की। ट्रेड नेटवर्क क्या है भाई, यहां पे अगर ट्रेड नेटवर्क की बात करते हो तो लैंड एंड रिवर रूट्स क्रिस क्रॉस सब कॉन्टिनेंट, इतना ज्यादा ट्रेड रूट्स डेवलप हो गया था कि समझिए कि आपको कहीं पे भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, स्पेशली ट्रेड से रिलेटेड कोई भी इशूज आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गया था, लैंड और रिवर रूट्स का डेवलपमेंट हो गया था।
ओवरलैंड की बात करते हो तो सेंट्रल एशिया और उसके बियॉन्ड हम क्या करते थे, जाया करते थे। ठीक है, फिर बात करते हो ओवरसीज की बात करते हो तो अरेबियन सी, लाइक अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की बात करो, वेस्ट एशिया की बात करो, बे ऑफ बंगाल की बात करो जिसके जरिए साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक पहुंचा जाया करता था। मर्चेंट्स की बात करते हो तो दे वेर फुट पैडलर्स थे, कारवान थे जो कि झुंड के झुंड एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, सी फारर थे, रिस्की बट प्रॉफिटेबल। ये सारे लोग मर्चेंट्स थे जो कि अलग अलग रूट्स के जरिए क्या करते थे, अपने ट्रेड्स को कंक्लूड करते थे, जर्नी स्टार्ट करते थे। गुड्स ट्रेडेड की बात करते तो साल्ट हो गया, ग्रेन हो गया, क्लोथ हो गया, मेटल ओट्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, पेपर हाई डिमांड, स्पेशली पेपर की बात करते हो तो उसका बहुत ज्यादा डिमांड था कहां पे, रोमन एम्पायर के अंदर। तो ये सारे देख रहे हो ट्रेड नेटवर्क्स होंगे, यहां से भी आपको क्वेश्चंस आते हुए दिख सकते हैं। तो आप ये सभी पॉइंट्स को जिसको मैं स्पेशली वीवीआई करा रहा हूं थोड़ा सा उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वाइनेज की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एमसीक्यू फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो हमारे पास यहां पे आपके सामने रखा जा रहा है क्वाइनेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट in place of that you can consider it as one of the most important topic here coming in front of you। पहले बात करते हो क्वाइनेज से रिलेटेड पॉइंट की, इट फैसिलिटेटेड व्हाट, एक्सचेंजेस। आपने देखा क्वाइंस की जैसी आप बात करते हो तो आपको क्या है, आपको चीजों को एक्सचेंज करने में क्या करती है, सहूलियत प्रदान करती है। तो वाटर सिस्टम था उसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, क्वाइंस के थ्रू। अर्लीस्ट की बात करते हो, पंच मार्क क्वाइंस जो देखेंगे सिल्वर कॉपर का 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड, तब देखेंगे इसका जिक्र होते हुए। पंच मार्क ये किसके द्वारा यूज किया जाएगा, गुप्ता पीरियड के द्वारा, गुप्ता पीरियड, ठीक है ना। पंच मार्क क्वाइन का जिक्र आप देखेंगे तो गुप्ता पीरियड के दौरान आप इसका जिक्र देखेंगे। फिर बात करते हो फर्स्ट टू बियर्स नेम्स इमेजेस इंडो ग्रीक 2nd सेंचुरी बीसी, इंडो ग्रीक की बात करते हो क्वाइंस की, तो वहां पे आप देखेंगे नाम और उनके इमेजेस को भी वहां पे बनाया जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हो, कुषाण जो आते हैं, दे वर द लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ फर्स्ट गोल्ड क्वाइंस, 1st सेंचुरी सी में देखेंगे सबसे पहले अगर किसी ने गोल्ड क्वाइन सर्कुलेट किया तो वो कौन थे, कुषाण थे। गुप्ता रूलर्स issued a spectacular gold coins remarkable for purity, प्योरिटी के लिए वो काफी ज्यादा फेमस थे इनके जो क्वाइंस है। आई थिंक पंच मार्क क्वाइंस की बात करोगे तो ये होंगे मौर्यन, ठीक है ना, मौर्यन। गुप्ता के दौरान आप देखेंगे स्पेक्टाकुलर गोल्ड क्वाइन, रिमार्केबल बिकॉज इट वाज वेरी मच फेमस फॉर इट्स प्योरिटी, राइट। फिर बात करते हो आप तो यहाँ पे देख रहे हो रोमन क्वाइंस फाउंड इन साउथ इंडिया, क्लोज ट्रेड कनेक्शन जिससे एस्टैब्लिश होता है। डिक्लाइन ऑफ गोल्ड क्वाइंस 6th सेंचुरी सी में, डिबेट ऑन इकोनॉमिक क्राइसिस और न्यू ट्रेड नेटवर्क। यहाँ पे जब डिक्लाइन हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होते हुए दिखता है हमारे सामने कि क्या हो गया अचानक, जहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेड भी एकदम ठप हो गया, जो सिक्के जो गोल्ड सर्कुलेशन जिसके हो रहे थे वो भी अचानक डिसअपियर हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमने पूरा चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। बाकी समय में आप क्या करेंगे, बाकी समय में आपको लेके चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब आप चल रहे हो डिस्कशन देख रहे हो किसका भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं हम हिस्ट्री वाले क्वेश्चन के ऊपर, सैंपल पेपर जो कि अभी रिलीज किया गया एनसीईआरटी के द्वारा। ये इकोनॉमिक्स हो गया, ये हो गया आपकी क्लास 12 2025-26 का सैंपल पेपर। आप देखेंगे और यहां से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, ठीक है ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो आपका हड़प्पा से रिलेटेड है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद पायरल था, आपने देखा था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन, ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है। महाजनपद, देखिए आ गया क्वेश्चन। Which one of the following is not a correct statement about महाजनपदास, महाजनपदा से रिलेटेड कौन से इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है भाई साहब। चलिए शूट करते हैं इसको और थोड़ा सा इसको, ये सारे क्वेश्चंस आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है आपका सैंपल पेपर 2025-26 का। गौर करेंगे 2025-26 का जो सैंपल पेपर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन नहीं है, मोस्ट महाजनपदास वेयर रूल्ड बाय किंग्स, ओके, सम नोन्स एज गन्स और संग्स वेयर ओलिगार्किक, करेक्ट। Each Mahajanpada had a capital city which was often fortified, that is correct. Panchal became the most powerful Mahajanpad between 4 BC. No, 64 BC के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पावरफुल जो होते हैं वो होते हैं कौन, मगध। तो डी इज द इनकरेक्ट वन, ये हो गया आपके पास क्या इसका रॉन्ग। पूछा जा रहा है कि नॉट अ करेक्ट, तो ये कौन है भाई, ये करेक्ट नहीं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपने देख लिया यहाँ पे। ये आपने देखा था, हमने बात की थी कल्चर वाले रिलेटेड, सॉरी किनशिप कास्ट एंड क्लास के रिलेटेड ये क्वेश्चन था। मनुस्मृति, which of the following states that the paternal estate was to be divided equally among sons, ओके ये भी तो आपने देखा था, जिक्र आता है यहाँ पे किसका, मनुस्मृति का, उसी चैप्टर से।
महाभारत ये भी उसी चैप्टर से है भाई साहब, ये भी उसी चैप्टर से है। फ्रेंचमैन डॉक्टर पॉलिटिकल फ्रांसिस बर्नर की बात कर रहे हो। दीज ट्रीज आर एमंग द मोस्ट पिकुलियर ट्रीज इन काइंड ऑफ मोस्ट एस्टोनिशिंग। ये सब हम बात करेंगे बाद में। लिंगायत हो गया, सुबा डायनेस्टी, अमार नायक, मंजिल आबादी, कुलाज, ये सारे हमारे पास दूसरे बुक से ही क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अब आ जाते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं लग रहा कि इसमें कहीं से क्वेश्चन आने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यू। अब बात करते हैं आप शॉर्ट आंसर्स की। शॉर्ट आंसर्स की बात करते हो तो ये आपका हड़प्पा से, जहां हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ पावर के को लेकर, वहां पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा कंसेंसस नहीं मिला, क्योंकि हमें वहां पे कोई प्रूफ ही नहीं मिला। हड़प्पा हैड एक्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओमान, मेसोपोटामिया, इन सभी का जिक्र आप देखेंगे। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच महाभारत कंपाइल्ड, ये भी आपने देख रखा है, यहाँ से इस चैप्टर से। अल्बरोनी, एवरीथिंग नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द सेवंथ, ये भी नहीं है। ब्रिटिश टुवार्ड्स नहीं, पहाड़ी का देख रहे हो, रूमर्स भी नहीं है। चेन ऑफ ग्रीवांस अवध की बात कर रहे हो। चलिए फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया आपके सामने क्वेश्चन। देखिए 8 मार्क्स, मैंने बोला था कि यहां से देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे। ये क्वेश्चन जरा ऑब्जर्व कीजिए, 8 मार्क्स में आपके सामने रखा जा रहा है, ये 8 मार्क्स में। चलिए ये जो देख रहे हो ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया है। इनुमरेट द फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा क्वेश्चन है, जरा आप गौर कीजिए। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो ना आप, देखिए मैंने इसे वीवीआई कराया था। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। कंट्रोल स्ट्रॉन्गेस्ट नियर कैपिटल प्रोविंशियल सेंटर्स। कम्युनिकेशन, लैंड, रिवराइन रूट्स वाज वेरी मच वाइटल। मिलिट्री एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड बाय कमिटीज विद 6 सब कमिटीज लाइक, आप देख रहे हो वहां पे जिक्र, एलिफेंट्स, चैरियट्स, हॉर्सेस, फुट सोल्जर्स, ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस एंड नेवी का। फिर बात करते हो ऑफिशियल सुपरवाइज रिवर्स लैंड इरिगेशन, हंसमैन, कलेक्टेड टैक्सेस मेंशन्ड इन मेगास्थनीज। ये बताइए आपके लिए 8 मार्क्स में इतने सारे पॉइंट्स आप लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे कुछ एक अपने वर्ड्स में, तो क्या आपको आपका कोई मार्क्स आपसे छीन लेगा? मुझे नहीं लगता। तो ये सारी चीजें देखिए हमने आपके सामने अभी अभी कंडक्ट करवाया, और 100% अगर आपने ध्यान दिया, अटेंशन दिया, तो आराम से आप इसे क्या कर पाओगे, कर पाओगे। हाउ डू मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड राइज ऑफ मगधन पावर, एक्सप्लेन ब्रेवली। देखिए हमने अभी अभी इसको डिस्कस किया है, मॉडर्न हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हो। देखिए जिस स्लाइड के ऊपर अभी आप गए थे वहीं पे आपको एक बार फिर से जाना है। तो आपने देखा था कि जब हम बात कर रहे थे मगध की, तो वहां पे आपको हमने बताया था कि हमारे पास दोनों लाइक अप्रोच हमें समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ गया वो, बार कीजिएगा। देखिए मॉडर्न हिस्टोरियंस के क्या थॉट प्रोसेस थे, क्यों मगध सबसे पावरफुल बना। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, एक्सेसिबल आयरन माइंस, एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट, चीप कम्युनिकेशन, गंगा एंड ट्राइब्यूटरीज। तो ये सारे बताइए आपके लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आप बताइए कैसे इसे मिस कर सकते हो। ये हमने पॉइंट्स आपको बता दिए, आप आराम से आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो अपने आंसर्स को। और 110% मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी, इन टॉपिक्स के थ्रू रिवाइज किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी मार्क्स वहां पे कोई काटेगा, ठीक ना। चलिए तो हर पॉइंट के लिए हमने यहां पे आपको बता दिया है कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। तो 8 मार्क्स के ये अभी आपको करवा दिए, ये भी अभी अभी हमने आपको करवाए। अब चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिखा दें 2025 का। सबसे पहले हम चलते हैं मेन एग्जाम का पेपर, क्लास 12 हिस्ट्री के अंदर हम चलते हैं। हिस्ट्री अभी हमने इसे डाउनलोड भी किया था, बार बार डाउनलोड करने की जरूरत है नहीं। चलता हूं अभी आपको वहां गौर कीजिए, यहाँ पे गौर कर लो। ये क्वेश्चन को जरा देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, और यहां से आप देखेंगे कि हमारे पिछले साल इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए एक एक करके हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला हड़प्पन स्क्रिप्ट से, ये भी आपका हड़प्पन स्क्रिप्ट से, ये आपका लाइक बुद्धिज्म से मतलब कल्चर से आ गया क्वेश्चन सबसे लास्ट चैप्टर से। फिर आप आ जाओ यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म, ये भी आपका कल्चर से रिलेटेड हो गया।
फिर यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए आ गया एक क्वेश्चन जहां पे आपको ये मैचिंग टाइप में पूछ दिया गया है। चलिए ऐड करते हैं सबसे पहले इसको। ये है आपका PYQ 2024-25, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है आपका PYQ में भी कंपार्टमेंटल होगा ये या फिर मेन होगा, आई एम नॉट श्योर, बट देख लेंगे, या फिर मेन एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पे साल में बता दूं आपका 2024-25 का ये पेपर है, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए, मगध, अवंती, गंधार एंड कौशल। मगध की बात करते हो तो आज ये कहां पे दिखेगा आपको, पटना के अंदर, आपको पता है। अवंती की बात करते हो तो ये आज दिखेगा आपको कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। कौशल की बात करते हो तो कौशल नरेश आपको पता है, अयोध्या, ठीक है। गांधार की बात करते हो तो जिसे आज कांधार बोलते हो, अब इसके बेसिस पे आप जो आपको सही लगे आप आराम से उसे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर से कितने आ रहा है। प्रभावती गुप्त इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, बताइए। अभी अभी प्रभावती गुप्त के बारे में हमने पढ़ा है कि सी वाज वेरी मच फेमस फॉर हर ग्रांट्स। उनके पास क्या थी, संपत्ति का अधिकार था। यूजुअली आप महिलाओं को देखेंगे वो राइट नहीं थी वहां पे, बट फिर भी आप देखते हो कि इनका जिक्र यहाँ पे किया गया। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लोगे, इन कर लोगे, ठीक है। चलिए ये भी देखिए एक मार्क्स में फिर उसी चैप्टर उसी साल के क्वेश्चन है। तो वाइफ ऑफ अशोका एंड प्रमोटर ऑफ बुद्धिस्ट, queen of Mauryan Empire and promoter of no, wife of Samudragupta and poet of the Gupta, no, daughter of Chandragupta second and wife of Vakataka king. Known for, she was known for what? She was known for land grant, ठीक ना, ये आपने देख लिया। फिर आगे बढ़ते हो भाई साहब, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये है सिंगल, ये आपने देखा था, ये है आपके पास कौन है भाई, कैलाशनाथ टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल, इसके बारे में आप बाद में डिस्कस करेंगे। अलबरूनी हो गया, इवन बतूता भाई सब हो गए, हम्पी हो गया, ये सारे स्किप कर दीजिए। अब हमें नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको MCQ में। डायरेक्ट चलते हैं अब हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं और यहां से देखेंगे उसका जिक्र। चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, Ashokan inscriptions are the most significant sources to understand the administration of Ashoka. Explain the statement. एक क्वेश्चन ये आपने देख लिया। The history of Mauryan Empire has been constructed on the variety of sources. Explain the statement. दोनों का आंसर लगभग सेम हो, गौर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको लेके चलें इस क्वेश्चन को, तो ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका, हम बात करें किसकी, अशोकन इंस्क्रिप्शन की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी आपको हमने करवा दिया और बताया कि क्यों हमारे लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें कन्वे करता है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द वेराइटी ऑफ सोर्सेस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, दोनों आप देखेंगे। चलिए स्टार्टिंग में आपको हमने दिखाया है इसका जिक्र। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने बात की थी सोर्सेस एंड डिसाइफरमेंट की। सोर्सेस यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉइंस एंड विजुअल मटेरियल्स की आपने बात की थी। एपिग्राफी क्या होता है और एपिग्राफी के अंदर अपने सभी चीजों का देखा जिक्र आते हुए। डिसाइफरमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, ये सारे आ जाएंगे आपके पॉइंट्स आपके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था वहां पे बात करो किसकी, लाइक स्पेशली बात करो एक पार्टिकुलर सोर्स की, वो था हमारे पास कौन सा भाई, इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन के बारे में आप बता रहे हो यहाँ पे, ये लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस हो गए। लाइक एपिग्राफी, ये दोनों जो क्वेश्चन दोनों के आंसर लगभग सेम है। तो एपिग्राफी बताओगे, डिसाइफरमेंट ऑफ स्क्रिप्ट बताओगे, लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस बताओगे, खरोस्टी डिसाइफरमेंट बताओगे, और इसके जरिए आप देखोगे आपने पूरे सोर्सेस एंड डिसाइफरमेंट के थ्रू अपने दोनों आंसर्स को, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बट आप आराम से लिख सकते हो। देखिए कोई भी टॉपिक हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमने नहीं छोड़ा, ठीक है। चलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन अभी अभी आपने देख लिया। फिर आगे चल रहे हो तो बात कर रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री, विजयनगर अंपायर, पंचायत, ये कर देंगे। आ जाते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चंस, स्पेसिफिक लाइक महाभारत स्किप कर देंगे। किंगशिप, ये हो गया हमारे पास दूसरे चैप्टर से, गुरु नानक देव। किस्तीज, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ नेशनल इवेंट, ये हमारे पास अलग हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। फिर केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। अबाउट ट्रेन्स, ये हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन से हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। वर्नियर के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पे, हाँ वार्निंग फॉर यूरोप, यहाँ पे वर्नियर का देख रहे हो जिक्र होते हुए, मुगल से रिलेटेड, मेडिएवल हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। फिर ऑन क्लियरेंस एंड सेटल्ड कल्टीवेशन की बात कर रहे हो,
तो ये प्लामेरा एंड मोवा महुआ का जिक्र देख रहे हो यहाँ पे, ये भी अलग से क्वेश्चन से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन हमेशा आपने देखा है कि पूछा जाता है, तो मतलब एक क्वेश्चन आपने देखा है कि यहाँ से पूछे जाएंगे एमसीक्यू के अंदर में। एमसीक्यू के अंदर कालीबंगा, अमरावती, अंबेर, एक तो ये हो जाएगा, या फिर पूछा जा सकता है आपको यहाँ पे तीन यहां से हो जाएंगे, और लोकेट करने होंगे 1857 की मुगल बुद्धिस्ट साइट, मेच्योर हड़प्पन साइट। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर से बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे जा सकते हैं तो एक क्वेश्चन मैप में मान के चलिए, ऐड करके चलिए। तो मोटा मोटी अगर आप देख रहे हो तो कितने मार्क्स से क्वेश्चन आप आते हुए देख रहे हो अपने आपके अपने लिए, गौर कीजिएगा। अभी आपने देखा कि 3 मार्क्स यहां से आ गए, 3 मार्क्स यहां से, एक यहां पे, फिर 3 यहां से, और एक और मार्क्स आपने देखा यहां से। मतलब मोटा मोटी 3 2 5 मार्क्स कम से कम आप देख रहे हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करते हो तो पी बाई क्यू में आपने देखा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सैंपल पेपर की बात करते हो, सैंपल पेपर की बात करते हो तो देख रहे हो सैंपल पेपर के अंदर आपको क्या जानकारी मिल रहा है यहां से कि हमारे पास 1 और 8 टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन, 9 मार्क्स आप देख सकते हो पूछे जा रहे हैं। 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल। तो थोड़ा सा देखिए पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपको हम क्या बता रहे हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको सैंपल पेपर पे थोड़ा सा अटेंशन देना होगा, क्योंकि जो नए पैटर्न है उसी के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मोटा मोटी अगर देख रहे हो तो कम से कम 6 से 7 मार्क्स के लिए आप मान के चलिए ऑन एवरेज किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे, 6 से 7 मार्क्स। 9 मार्क्स तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बट फिर भी अगर मान के चलो तो आप ऑन एवरेज देखेंगे 6 से 7 मार्क्स इस चैप्टर से आते रहे। अब 2-4 साल के पेपर देख लो तो बिल्कुल आपको 110% आइडिया लग जाएगा। और यहां पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखें तो जो सपोर्ट हमने आपको प्रोवाइड किया है, और क्वेश्चंस जो आपको अभी तक हमने दिखाए हैं, और भी कोई क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए और देखिए हमारा कंटेंट वहां से वो पूछा गया है कि नहीं, आपको खुद ब खुद वो आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना? तो आप जब अपने आंसर्स को लिखोगे, हमारे कंटेंट को देखे होगे, आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो दोनों को जब मिला के आप पॉइंट्स लिखोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक ना? तो ये जो रिवीजन सेशन हम यही मान के चलें कि आपने पढ़ा है, इससे थोड़ा सा हम फास्ट पेस में आगे मूव कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी आपको इंश्योर करा रहे हैं कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आए। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम है, जहां पे स्पेसिफिक टॉपिक्स, चुनिंदा टॉपिक्स को सिर्फ आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसके जरिए हम क्या करें, चीजों को आपके आपके लिए आसान बना रहे हैं। तो ये सारे पैटर्न हो गए, ये सारे टेक्निक हो गए, ये सारी टेक्नोलॉजी हो गए, जिसके जरिए आप क्या करोगे, अपने चीजों को कंक्लूड होते हुए देखोगे। ठीक है, चलिए आप कुछ एक और क्वेश्चंस की बात करते हो तो आपको लेके चलते हैं एक और चैप्टर। यहां पे आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा, अब हम लेके चलते हैं, ये सारे आई थिंक एक ही तरह के क्वेश्चन है, ये सारे जो देख रहे हो आई थिंक एक ही तरह के क्वेश्चन है। क्या और भी कुछ? एक मिनट, ये मतलब अलग बोलते हैं ना कि एक ही समय में अलग अलग सेट्स रहते हैं। थोड़ा सा हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो अलग अलग सेट्स हैं या अलग अलग क्वेश्चन या फिर एक ही सेट के क्वेश्चन है। तो अब तक तो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा कुछ हमें अंतर नहीं दिखा है। सातवाहन डायनेस्टी, ब्राह्मण, ये आप अगले चैप्टर से देखेंगे कि अगला चैप्टर से। ये हो गया हमारे पास अशोक का लाइन कैपिटल। हम देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो मतलब हमें लगभग सारे क्वेश्चन देख लेने चाहिए। देखिए वो क्वेश्चन जो था उसने देखा था, अपने पिक्चर के थ्रू वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट जो विजुअली पेड़ हैं उनके लिए वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, देख नहीं पाएंगे वो। तो इसलिए यहाँ पे आपके सामने एक और अल्टरनेट क्वेश्चन दिया गया, विच इज द फॉलोइंग बाय द रोल ऑफ द धम्म महामात ड्यूरिंग अशोका's रेन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि धम्म महामात का क्या मेन रोल था, अशोका के द्वारा जो प्रोपेगेट किए गए थे, ये पोस्ट जो क्रिएट किया गया था, उसका क्या मेन फंक्शन था? To oversee military operation, no. To administer justice to people, no. To promote the principle of dhamma, yes. To manage the trade and commerce, no. To promote the principle of धम्म महामात का मेन फंक्शन था। ठीक ना? एक आपने देख लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप बात कर रहे हो, ये हमने देखा है, अगले चैप्टर से आएगा। गंगा की बात करेंगे, सरप्लस प्रोडक्शन की बात करोगे, हड़प्पा का बात देखा आपने, फिर गया है। इस तरीके से आप देख रहे हो तो सारे एमसीक्यू में सिर्फ एक क्वेश्चन आप आते हुए देख रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं।
और ये भी हमारा महाभारत से रिलेटेड है, ठीक है ना। फैमिली रिलेशन इसमें बुद्धिस्ट, ये भी आपको भिक्षुज एंड भिक्षुणी से रिलेटेड है। मोनास्ट्रीज की बात करो उनके लिए क्या रूल थे। पंचायत पीरियड कुरुक्षेत्र मुगल पीरियड की बात कर रहे हो। फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ 1813, हाउ डिड द ब्रिटिश परपोजेस सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857, नहीं। मीराबाई की बाई लाइफ से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बात करते हो आप यहाँ पे, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस इन द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो था हड़प्पा में, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट के क्या व्यूज हैं। तो हमें पता है कि वहां पे कोई भी ऐसी अथॉरिटी हमें नहीं देखने को मिली, क्योंकि वैसे कोई एविडेंस हमें देखने को नहीं मिले। हाँ, सोसाइटी बटा हुआ दिखा है कि एक फोर्टिफाइड था, सॉरी दोनों फोर्टिफाइड थे, बट एक थोड़ा सा अपर टाउन था, एक लोअर टाउन था। एक डिस्टिंक्ट लाइक देखेंगे आप फीचर्स देखेंगे एसोसिएटेड हमारे पास सिटाडेल से, तो वो सारे हमें ये नहीं फिर भी बता पा रहे हैं कि वहां पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे 8 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। हड़प्पन क्राफ्ट गुड्स इंपैक्ट इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद नेबरिंग रीजन्स, आपने ओमान मेसोपोटामिया का जो एग्जांपल देखा उसे आपको यहाँ पे करना। विरूपाक्ष टेंपल रूरल सेंटर इन विजयनगर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर आगे आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर देख रहे हो तो बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो हमें पाटलिपुत्रा का देखिए क्वेश्चन आया है, जहां पे आप देख रहे हो केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया, द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा हुएन सांग का जिक्र यहाँ पे देख रहे हो, ठीक ना। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, आराम से बता दोगे। करखान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इस चैप्टर से तो है नहीं, मुगल पीरियड। फिर यहाँ पे ये अलग है मानचित्र, फिर आ गया। तो बेसिकली इस चैप्टर से अगर आप देखते हो तो फिक्स नहीं है, 3 से 4 मार्क्स कभी कभी देख रहे हो, 4 मार्क्स तो कम से कम पूछे ही जा रहे हैं, मतलब 5 मार्क्स से हमेशा देख ही रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे हो तो 4 मार्क्स के केस बेस में और 1 मार्क्स के एमसीक्यू में। और उससे पहले आपने देखा था कि इसी साल के जो मेन एग्जाम के पेपर हुए तो वहां पे आपने देखा था कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉरी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन रेगुलरली देखने को मिलेंगे। तो मान के चलिए कि 6 से 7 मार्क्स के लिए आप इसको पढ़ के चलिए, घटा घटा या बढ़ा तो आप मोटा मोटी उसको क्या कर पाओ, कंपनसेट कर पाओ, ठीक है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। तो अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश टॉपिक, जहां पे आप देखेंगे हम हिस्ट्री के दूसरे नहीं सॉरी तीसरे चैप्टर का जिक्र लेके आएंगे आपके पास, और जल्दी उसको कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।